जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आजराज। आज जो देखिए मैंने टॉपिक लिया है विष के दांत। ठीक है, विष के दांत का लघु उत्तरीय लिए हैं। इससे पहले जो है संस्कृत का, मैथ का, हिंदी का ही जैसे है विष के दांत, इसका है ना माना स्टोरी टाइप का मेन पॉइंट हम समझा दिए हैं। उसको पहले जाके ज़रूर देखें, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न लिए हैं, देखिए इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस है। इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद माना क्या हुआ, बिल्कुल अलग। कौन मामलों में बिल्कुल अलग था। आइए इसको आंसर समझते हैं। देखिए क्या है इसका आंसर, खोखा बस जीवन के नियमों का ही अपवाद न था। कहने मतलब क्या हुआ, खोखा जो है जीवन के मामलों में अपवाद नहीं था, बल्कि घर के नियमों का भी अपवाद था। माना खोखा के लिए है ना घर में अलग ही नियम था। खोखा के लिए घर में अलग ही नियम था, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। उसका जो मन हो जाता था वही करता था। मन हुआ कार के चक्का खोल, उसका मन क्या हो गया, मान लो आज हमको कार के चक्के खोलना था, बस कार के चक्के खोल लिया। उस पर किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं था। जब मन उसका जो काम करने का हुआ वही करता था। इसीलिए यहाँ आंसर में क्या लिखा गया है कि उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण मैंने क्या था, कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए क्या है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद। विवाद मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। विवाद मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार, विष के दांत कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। देखिए क्या पहले क्वेश्चन से आंसर बनाना है। पहले क्या बनाना है, क्वेश्चन से आंसर। देखिए हम कैसे बनाए हैं, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार बताना चाहते हैं कि, पहले यहाँ क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि, क्या बताना चाहते हैं। देखिए मदन ने सेन साहब के कार को बस छुआ था। मदन जो है सेन साहब के कार को बस क्या छुआ मात्र था कि ड्राइवर ने उसे धक्का मार कर गिरा दिया। देखिए मदन ने, अब देखिए बच्चा है तो क्या दिक्कत है अगर कार को छुए लिया तो, लेकिन सेन साहब का ड्राइवर जो था उसको बच्चा के मदन को क्या कर दिया, धकेल दिया। क्या कर दिया, धकेल दिया। या यहाँ है धक्का मार कर गिरा दिया, वही हुआ। धक्का मार के गिराए या धकेल दिया, वही हुआ। बेचारा मदन के घुटने से खून बह रहा। अब मदन जो है सेन साहब ड्राइवर उसको धकेल दिया, तो घुटने से जब ऑटोमेटिक है कोई अगर किसी को धकेलेगा तो नीचे गिरबे करेगा। अब गिर गया बेचारा, तो इसके घुटने से क्या बह रहे हैं, खून बह रहे हैं। ठीक, मिस्टर सेन साहब जब बाहर निकले, अब देखिए सेन साहब के बारे में सुनिए कहानी। अब क्या है, मिस्टर सेन साहब जब घर से बाहर निकले, जब ये सब प्रक्रिया हो गया ना, तब सेन साहब घर से निकलते हैं। उन्होंने वस्तु स्थिति को समझने के बजाय, देखिए जैसे ही घर से निकला, पहले समझना चाहिए हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उल्टे जैसे घर से निकला, अब मदन की माँ को ही धमकी देने लगा। पहले पूछा समझा कुछ नहीं, आखिर क्या मामला है, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं। जैसे घर से निकला, उल्टे मदन की माँ को ही धमकी देना शुरू कर दिया कि फिर ऐसी हरकत ना करे। ऐसा बात कौन बोला, सेन साहब। किसको बोला, मदन की माँ को। ठीक, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक कौन है। देखिए नायक माना क्या था, हीरो। विष के दांत का नायक कौन है, देखिए असली नायक कौन है आपकी दृष्टि में। तो हम बोलेंगे मेरी दृष्टि में, क्या बोलेंगे, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है, माना हीरो कौन है, तो मदन है। हीरो कौन है, मदन है, क्योंकि वह महल वाले, अब देखिए महल वाले कौन हो गया, सेन साहब, और झोपड़ी वाले कौन हो गया, गिरधर लाल। झोपड़ी वाले कौन हो गया, गिरधर लाल। अब देखिए क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे, देखिए मदन जो है महल वाले सेन साहब से बिना डरे ही वह ड्राइवर से क्या लड़ जाता है। इसको किसी प्रकार का डर नहीं था कि वो बड़े घर का है तो हमको कुछ कर देगा। इसको किसी प्रकार का डर नहीं था, बिना डरे ड्राइवर से क्या हो गया, लड़ गया। इसीलिए कहानी का नायक किसको बोला गया है, मदन को। और क्या, उसके बेटे के, किसके बेटे के, सेन साहब के बेटे के क्या कर दिए, दूगो दांतें झाड़ दिया। दूगो दांत क्या कर दिया, झाड़ दिया। देखिए यही हो गया असली नायक। नायक माने क्या हो गया, हीरो। ठीक,
और दूगो दांत जो तोरा कौन दांत, विष के दांत। कौन दांत, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। ठीक, अब देखिए क्या है, सैन साहब का चरित्र चित्रण करें। देखिए सैन साहब के बारे में बताना है, क्या बताएंगे। सैन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, सही बात है। सैन साहब 20 के दांत की कहानी का एक क्या है, पात्र हैं। ठीक, सैन साहब की 5 पुत्री है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक, और एक पुत्र है, एक पुत्र जिसका नाम क्या है, खोखा। उसी का दूसरा नाम क्या है, कासू। उसी का दूसरा नाम क्या है, कासू। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वाह, सैन साहब जो है अपने बच्चे के लिए घर में अलग अलग नियम बनाए हैं। लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग। लड़की के, वो क्या बोल रहा है अपनी बेटी के बारे में, लड़की क्या है, कठपुतली है। लेकिन लड़का के बारे में ना, लड़का क्या, लड़का अगर कुछ करेगा तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और बिजनेसमैन बनेगा। वाह, बेटी के लिए कोई नियम नहीं है, बेटी के लिए नियम, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम नहीं। ठीक, वे अपना बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए। क्या नियम बनाए हैं, अलग अलग नियम बनाए। ठीक है, देखिए 2 नंबरों में आएगा, ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ठीक, वह अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारे समझते थे। सैन साहब जो अपने बेटे के लिए क्या समझते थे, अपना मेरा बेटा जो है कासू, जिसको हम लोग बोलते हैं खोखा, वह बुढ़ापे का क्या है, सहारा है, सहारा समझते थे। किस, कौन, सैन साहब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।